हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर बसा एक मंदिर जो हजारों सालों से हर तूफान, हर तबाही को झेलकर आज भी अडिग खड़ा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक रहस्य है, एक चमत्कार है। केदारनाथ धाम। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात की थी, जब वे भगवान शिव से अपने पापों की मुक्ति मांगने निकले। भगवान शिव ने उनसे बचने के लिए रुद्र रूप धारण कर केदारनाथ में शरण ली। यहीं उनकी पीठ स्वरूप में पूजा होती है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और आज यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 16 जून 2013 केदारनाथ में एक ऐसी भीषण त्रासदी घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। तेज बारिश, ग्लेशियर टूटना और अलकनंदा नदी का कहर, हजारों लोग मारे गए। पूरे शहर को मलबे ने ढक दिया। पर एक चीज बच गई, केदारनाथ मंदिर। कैसे? माना जाता है कि एक विशालकाय पत्थर जो पीछे से बहता आया मंदिर के ठीक पीछे रुक गया और उस पत्थर ने मंदिर को पानी के बहाव से बचाया। लोगों ने कहा, यह पत्थर नहीं था, शिव की इच्छा थी। आज भी वह पत्थर मंदिर के पीछे मौजूद है, एक मूक साक्षी के रूप में। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर की ऊंचाई, बनावट और पत्थरों की मजबूती ने इसे बचाया। लेकिन आखिर क्यों बाकी सब कुछ बह गया पर सिर्फ मंदिर बचा? क्या यह संयोग था या शिव की कृपा? जो कोई भी यहां आता है उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। ध्यानस्थ साधु, बर्फ में तपस्या करने वाले संत और हजारों भक्तों की कहानियां सब कहते हैं केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह जागृत स्थान है। केदारनाथ के रहस्य शायद कभी पूरी तरह उजागर ना हो पाए, पर जो वहां गया उसने कुछ न कुछ अनुभव जरूर किया। एक अनुभव जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा में उतरता है। आदि शंकराचार्य, जिनकी उम्र केवल 32 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने 4 धाम की स्थापना की, पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनका शरीर केदारनाथ में विलीन हो गया। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन उनका अद्भुत योगदान और रहस्यमयी अंत आज भी केदारनाथ को विशेष बनाता है। कुछ कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यह पूरा मंदिर बर्फ में दब गया था कई वर्षों तक। फिर एक दिन एक ग्वाला अपने मवेशियों को खोजते हुए यहां पहुंचा और उसे मंदिर का शिखर दिखाई दिया। लोगों ने इसे फिर से खोजा और तब से इसकी पूजा फिर शुरू हुई। ये कहानी लोकश्रुति में है, लेकिन इसमें कितना सच है ये आज भी रहस्य है। आज भी कई भक्त बताते हैं कि उन्हें मंदिर में घंटियों की आवाजें रात में सुनाई देती हैं जब कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा अर्चना किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रात को होती है। ये बातें अंधविश्वास लग सकती हैं, लेकिन जो लोग अनुभव कर चुके हैं उनके लिए ये सिर्फ विश्वास नहीं, एक सच्चाई है। केदारनाथ एक मंदिर नहीं, ये एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक रहस्य है। और शायद इस रहस्य को समझने के लिए हमें सिर्फ आंखें नहीं, श्रद्धा और अनुभव की जरूरत है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये पंच केदार का सबसे प्रमुख मंदिर है। कहते हैं जब शिव भगवान ने पांडवों से बचने के लिए रुद्र रूप धारण किया तो उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ बाहु, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटा और मध्य महेश्वर नाभि। इन 5 मंदिरों की स्थापना पांडवों ने की। ये शरीर के 5 भागों की पूजा का प्रतीक है, लेकिन यह बिखरना सिर्फ प्रतीकात्मक था या कोई गूढ़ ऊर्जा का प्रसार। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ को सबसे रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहां पहुंचना आसान नहीं। ऊंचाई 11,750 फीट, ऑक्सीजन की कमी, कड़ाके की ठंड और फिर भी हजारों लोग हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। क्या यह सिर्फ श्रद्धा है या कोई अदृश्य शक्ति जो खींच लाती है? केदारनाथ मंदिर हर साल 6 महीने बर्फ में बंद रहता है। जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, लोगों का कहना है कि भीतर की मूर्ति बिल्कुल वैसी की वैसी होती है जैसे कोई उसकी हर रोज पूजा कर रहा हो। ना कोई धूल, ना कोई गंध। क्या कोई दिव्य शक्ति उसकी सेवा करती है? लोक मान्यता है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं
तो हनुमान जी स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। लोगों ने रात में पहाड़ों में चमकती रहस्यमयी आकृतियां देखी हैं जो किसी रक्षक के समान लगती हैं। क्या वाकई कोई रक्षक आत्मा है या ये सिर्फ आस्था की कल्पना? इन सभी रहस्यों का एक ही उत्तर है, महादेव की लीला। जो वे प्रकट करना चाहते हैं वही दुनिया देख सकती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह एक जीवंत स्थान है जहां आस्था और अदृश्य शक्ति का मिलन होता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, न कोई चील, न कौवा, न कबूतर। ये महज संयोग है या कोई अदृश्य ऊर्जा है जो इस क्षेत्र को घेर कर रखती है। कुछ संत मानते हैं कि मंदिर के ऊपर शिव के गणों का निवास है और वहां किसी अन्य जीव का प्रवेश वर्जित है। मंदिर में विराजित शिवलिंग कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी एक काले पत्थर की पीठ है जो स्वयंभू मानी जाती है। इस पर कोई घिसावट नहीं होती, न कोई टूट फूट, और हजारों वर्षों से यह वैसी की वैसी ही है। जब कोई भक्त मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्रों का गुंजन, घंटियों की आवाजें या AUM की ध्वनि अपने आप सुनाई देती है, बिना किसी स्पीकर या पुजारी के। यह ध्वनि कहां से आती है? क्या यह हिमालय की प्रतिध्वनि है या शिव का आशीर्वाद? केदारनाथ क्षेत्र में कुछ पुरानी चट्टानों पर अद्भुत लिपियां और चिन्ह खुदे हुए मिले हैं जो आज तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये ऋषियों द्वारा छोड़ा गया ज्ञान है जो केवल तैयार आत्माओं को ही समझ आता है। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है शंकराचार्य ध्यान गुफा। यहाँ संत और योगी वर्षों तक ध्यान करते हैं। आज भी यह गुफा आम जनता के लिए खुली है, जहाँ लोग 1 से 3 दिन तक एकांत ध्यान कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने वालों को अलौकिक अनुभव होते हैं, जैसे प्रकाश दिखाई देना, शिव के स्वर सुनाई देना। केदारनाथ मंदिर में जब कोई मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा होता, तब भी वहां खड़े होकर लोगों को एक कंपन, एक ऊर्जा का अनुभव होता है। विज्ञान इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन साधु संत इसे कहते हैं शिव की मौन उपस्थिति। मंदिर के नीचे से एक रहस्यमयी जलधारा बहती है जो किसी भी झात जल स्रोत से नहीं जुड़ी। माना जाता है कि यह गुप्त गंगा है जो शिव के ध्यान में बहती रही है और आज भी उस जल से अभिषेक किया जाता है। कुछ साधु कहते हैं कि 2013 की बाढ़ के बाद मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की आभा और अधिक तेज हो गई थी, मानो प्रलय ने शिव की शक्ति को और प्रकट कर दिया। क्या ये बाढ़ महज प्राकृतिक आपदा थी या कोई शक्ति का जागरण? हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करते हैं, लेकिन हर किसी का अनुभव अलग होता है। कुछ को बर्फ में शिव दिखते हैं, कुछ को रात में आकाश में रुद्राक्ष सी चमक। यह मंदिर हर किसी को उसके विश्वास के अनुसार दर्शन देता है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, विश्वास और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। जहां ना कोई पक्षी उड़ता है, ना कोई शोर होता है, वहां केवल शांति है, और उस शांति में गूंजते हैं हजारों वर्षों से साधना में लीन ऋषियों के मंत्र। चट्टानों पर उकेरे गए शब्द आज भी हवा में स्पंदित होते हैं, जैसे साक्षात शिव स्वयं हर भक्त को आशीर्वाद दे रहे हों। केदारनाथ, जहां पहुंचकर हर मन स्थिर हो जाता है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है।